दृष्टो हि वक्रो विचन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। संत सरलचित जगत हित जानि स्वभाव सनेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करजन को दान, वो सब पतित अपंग की तुम पद राखहु राम, तुम पद राखहु राम, तुम पद राखहु राम। राम नाम मात पिता स्वामी समर्थ हित, आस एक राम की भरोसो राम नाम। नेम राम नाम ही सो, प्रेम राम नाम ही सो। जानो राम रमन पद दाहिनो नाम, स्वार्थ सकल परमार्थ को राम नाम। राम नाम हीन तुलसी न काहू काम, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर। राम कथा राम कथा सब
श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस के सत्र में ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार के सानिध्य में और परम पूज्य वीतरागी तपोनिष्ठ गौविप्र संत सेवी पूज्य श्री बाबा जी महाराज के तिरुभाव महोत्सव के तत्वावधान में परम पूज्य वर्तमान पीठासीन श्री महंत जी महाराज की अनुग्रह से उनके सानिध्य में और इस पुण्यमयी ज्ञानमयी वैराग्यमयी तपोमयी वृंदावन की प्राचीन स्थली पुराना काठिया आश्रम में हम आप सभी के सौभाग्य से हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से और जिनकी यह कथा है उन्हीं ठाकुर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ की दया से आज हम सभी परम पावन भरत जी महाराज की शुभ चर्चा का श्रवण मनन चिंतन कथन करेंगे। देखिए ऐसा है कि श्री अयोध्या कांड अंतर्गत जो
भरत चरित्र गाया गया है तो गोस्वामी जी महाराज के द्वारा। यह बड़ा विलक्षण चरित्र है। खुद तुलसी कहते हैं भरत प्रीति, भरत का जो प्रेम है, नति यानी जो उनकी नम्रता है, और विनय जो उनके भीतर विनम्रता है। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, कहत कहने में, सुनने में, कहत सुनत बरनत कठिनाई। रामचरित्र से भी ज्यादा कठिन है। इसलिए जब राम का चरित्र कहना प्रारंभ किए गोस्वामी जी तो गुरु की वंदना करते हैं, परंतु जब अयोध्या कांड का प्रारंभ किया, द्वितीय सोपान का प्रारंभ करते हैं, जहां पर मुख्यतः भरत जी महाराज का चरित्र प्रतिपादित है, उस जगह पुनः गोस्वामी जी वंदना करते हैं गुरुदेव की। पहले श्री गुरु, जो हनुमान चालीसा का भी पहला दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो राम का चरित्र तो फिर भी, भगवान का चरित्र तो फिर भी जीव गा सकता है, पर भक्त का चरित्र कहना असंभव। और भरत जैसा महान का कोई ठिकाना नहीं। एक बार हमारे दादा से किसी ने प्रश्न किया, 14 साल का राम को जंगल मिला और 14 साल के वनवास में लक्ष्मण साथ गए। अगर लक्ष्मण को ये कहा जाता कि तुम घर में रहो और भरत को राम के साथ भेजो तो क्या लक्ष्मण जाते? बोले एक क्षण के लिए भी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। क्यों? श्री राम लखन को प्यार करते हैं। 12 निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण के लिए श्री राम का प्रेम है, लेकिन भरत तो कहते हैं जय विधि। भरत के मन में श्री रघुनाथ के लिए प्रेम है। रघुनाथ का प्रेम लखन के लिए और भरत का प्रेम रघुनाथ के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर पढ़े हो और भरत जी बोले हो। खुद राम कहते हैं, बोले गुरुजी मैं भरत को जानता हूँ, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न हो। मेरे सामने बोल भी नहीं सकता। मालिक तेरी रजा रहे, बस तू रहे, ना मैं प्रभु ना मेरी आरज़ू रहे। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस भी तरह से, जिस भी विधि से ठाकुर तुम खुश हो, तुम राजी हो, मैं भी उसी में। तुम कहोगे भूमि पर सो तो भूमि पर सो जाऊंगा। तुम कहोगे कि नंगे पांव चल तो नंगे पांव चल जाऊंगा। तुम कहोगे झोपड़ी में रह तो झोपड़ी में रह लूंगा। बस तुम राजी रहने चाहिए। और प्यारे भगवत भक्तों, इसलिए ही क्योंकि ये साधु स्थल है, साधुओं के बीच की कथा है, इसलिए यहाँ व्यवहार से ज्यादा सिद्धांत की प्रधानता है। मैं एक बात और बता दूं कि द्वितीय सोपान में जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने, देखो अयोध्या कांड के जो दोहे हैं कुल 326। 326 में समग्र अयोध्या कांड द्वितीय सोपान कहा है, लेकिन इस अयोध्या कांड में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पहला और इंटरमिशन के बाद, माने भरत जी का जो मुख्य चरित्र है वो इंटरमिशन यानी उत्तरार्ध में है। पूर्वार्ध में श्री राम का चरित्र है जो आपने कल सुना है। आगे उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो 156 दोहे और 4 चौपाइयों में रामचरित कहा। 156 दोहे, क्योंकि खुद तुलसीदास निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि राम और भरत में से अब मैं किसको मान रखूं। तुहुदिसी देखी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराय। तो 156 दोहे और 4 चौपाई में श्री रघुनाथ का चरित्र है और 156 दोहे 4 चौपाइयों में श्री भरत जी का चरित्र है। बीच के जितनी संख्या बच गई वो कवर करने के लिए गोस्वामी जी ने दशरथ जी महाराज के अंत्येष्टि और श्राद्ध कर्म में 14 दोहे जो बचे वो डाल दिए। आप देखेंगे कल आपसे मैंने निवेदन किया है, हालत तो यह है कि कहे खेत की और सोने खलियान की। श्री राम के लिए दशरथ जी चाहते हैं राम को युवराज कर दे दो। गुरुजी पर दबाव बनाया कि आप सारे समाज के सामने कहिए कि राम को मैं राजा घोषित करूं। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, जब तुम चाहते हो कि राम राजा हो तो उसके लिए फिर दिन मुहूर्त क्या देखना।
जिस दिन राम राजा होंगे वही दिन सबसे शुभ है। लेकिन अगर तुम यही जानना चाहते हो पंचांग के अनुसार, तो जो जो लग्न नक्षत्र चाहिए वो सब कल है। काली लगन, कल मुहूर्त है। अब एक रात में तो राज तिलक की तैयारी हो नहीं आएगी। अच्छा कल है गुरुजी, कल कैसे होगा? बोले एक काम करो, कल औपचारिकता कर दो, जितना पूजन का विधान है सब कल कर दो, अभिषेक राम का कल करवा दो, उत्सव तुम साल भर करते रहना, पर पूछता है, पर कल का मुहूर्त नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुजी, मैं अभी मंत्रियों को भेजता हूँ, और जो सूची है, पंडितों की लिस्ट तो होती वैसे ही लंबी, तो वो लिस्ट मैं भेजता हूँ, आप मंत्रियों को आप दे दीजिए। तो राममानस में तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है, और वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को कहा, बोले कल सुबह तुमको किसी भी सूरत में ये चीज तो देनी ही पड़ेगी, हरसि मुनीस कहो मृदु बानी आनव सकल सुतीरथ। जितने भी 27 तीर्थ हैं उनका जल कल सुबह उसी से राम जी का अभिषेक किया जाएगा। सुतीरथ पानी, अब एक रात में तो 27 तीर्थ का जल नहीं आएगा, टालने की कोशिश की, पर सुमंत्र कहते हैं, बोले भंडार में सब मौजूद है, बराबर यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं, जितना चाहिए कल दे दे। और अयोध्या में यह बात फैल गई, कल सुबह राम का अभिषेक है। अयोध्या वालों ने सजावट, साज सजावट अपने घरों की कर दी, उत्सव चालू, गान बधाई शुरू, रनिवास में खबर पहुंची, सारी माताएं आनंदित हैं। और इधर भये बहुत दिन अति अवशेषी, राम जानकी कनक भवन में विराजमान है, और एक घटना उनके संग घटी कि श्री राम का दायां अंग और श्री जानकी जी के बाएं अंग में फड़कन हुई। तो पुरुषों के दाएं अंग में जब फड़कन हो तो शुभ है, और स्त्रियों के बाएं अंग में जब फड़कन हो तो शुभ है। तो इस शगुन का फल क्या है? तो राम और जानकी आपस में बात करते हैं, बोले कि किसी प्रिय से मिलन जल्दी होगा। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत से ज्यादा प्रिय कौन? भरत सरिस को प्रिय जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। और भय बहुत दिन अति अवशेषी, तो सगुन प्रतीत भेंट प्रिय के, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय के, राम ही बंधु इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे कल ही कहा था रूपक और उपमा का सम्राट है अयोध्या कांड। कछुआ अपना अंडा, कछुआ जल का जीव पानी में रहता है, पर अंडा पानी में नहीं देता है, गल जाएगा, बाहर जमीन पे देता है, रेत में देता है, और दे करके फिर पानी में, क्योंकि जिंदगी पानी जल में चला जाता है, पर रहता तो पानी में है, लेकिन उसके दिमाग में उसका वो अंडा घूमता रहता है कि अब मेरा अंडा बड़ा हो रहा होगा, उसमें से बच्चा निकल रहा होगा। तो यद्यपि भरत मीलों दूर कश्मीर में बैठे हैं और राम यहाँ अयोध्या में बैठे हैं, लेकिन भरत राम के हृदय में सतत कौन घूम रहा है? श्री भरत जी महाराज। भरत सरिस्को राम सनेही। और प्यारे भगवत भक्तों, श्री लखन जी महाराज आए। लखन जी महाराज ने ठाकुर को बधाई दी, और उसके बाद सब जगह अयोध्या में उत्सव हो रहा है। तो ठाकुर की एक छोटी सी झलक आपको उत्सव की दिखा देता हूं, फिर आगे तो आप ट्रेन से, राजधानी से भी, शताब्दी से भी काम नहीं चलेगा, अब तो सीधे चलना पड़ेगा फर्स्ट फ्लाइट लेके।
भरत को आज अयोध्या भी लाना है, चरण पादुका को भी आज ही अयोध्या में स्थापित करना है, तभी तो कल राज तिलक कर पाओगे, करना कैसे करोगे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ठाकुर के जो बाल सखा है, देखिए दोस्त दो तरह के बनते हैं, एक हाई स्कूल और इंटर के और ग्रेजुएशन के दोस्त होते हैं, वो मित्रता उतनी मजबूत नहीं होती, पर जो बाल सखा है, लंगोटिया यार है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूला जाता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बाल सखा, जब रघुनाथ के दोस्तों को, ये मित्रों को ये खबर पता चली कि कल सुबह तो हमारे मित्र राजा होने वाले हैं, तो कल तो राजा हो जाएंगे, फिर वो बात तो नहीं, दोस्तों वाली बात तो नहीं, फिर तो राजा और हम प्रजा, वो बात तो नहीं रहेगी। तो आज एक रात बीच में तो क्यों ना अपने दोस्त के एक बार छाती से लग के गले मिल ले। बाल सखा सुनी हिय हर्षाई, तो एक करके नहीं जाते, क्यों? संकोच होता है महल में जाने में, तब तो सरयू के तट खेलते थे, लेकिन अब तो महल में जाना पड़ेगा, तो मित्रों के भीतर संकोच है, तो क्या करते हैं, झुंड बना के, गुट बना के, मिली 10 5 राम पई जाय, बाल सखा सुनी हिय हर्षाई, मिली 10 5 राम पई जाय। भगवान ने क्या किया, अपने दोस्तों को आता देख, बचपन के दोस्तों को आता देख, प्रभु आदरहि, भगवान ने उन सबका सम्मान किया, खड़े होकर गले से लगाया, प्रभु आदरहि प्रेम परिचारी, और पूछहि कुशल खेम मृदुवानी, सबसे उनका हालचाल लेकर के, जिससे जिस व्यवहार की उम्मीद थी वह व्यवहार करके और अपने दोस्तों को विदा किया। और दोस्त जब जाने लगे तो दोस्त अपने मन में सारे राम के सखा विचार करते बोले, हाय रे ठाकुर, प्रभु आदरहि प्रेम परिचारी, और पूछहि कुशल खेम मृदुवानी, अरे को रघुवीर, दोस्त कहते हैं बोले रघुनाथ जैसा इस संसार में कौन हो सकता है, को रघुवीर सरिस संसार शील स्नेह निवारण हारा। प्रभु अब जाते हुए क्या सोचते हैं, बोले हे मालिक, हे प्रभु, हे भगवान, हमको अगला जन्म अगर तुम दो, इस कर्म बंधन से मुक्त ना कर पाओ, जन्म दो, तो जेही जेही जोनी, जिस भी योनि में जन्म देना, पशु भी बनाना, तो हमारा मालिक राम को ही बनाना, हमारे सर पर हमारा सरपरस्त उन्हीं को रखना। जेही जेही जोनी कर्म बस भ्रमहि, तो तह तह ईश जिस भी योनि में जन्म देना, हमारा मालिक ठाकुर को बनाना, और उन पर ही यह भार डाल देना कि हमारी भक्ति को भी वो अपनी तरफ आकर्षित करें। हमें कहां सामने, हम सेवक स्वामी सिय नाऊ हो नाथ यही ओर, इस ओर की जिम्मेदारी भी उस ओर ही डाल देना। और प्यारे भगवत भक्तों,
पास अब राम राज्य का राज्य अभिषेक का सारे पंचों से जो पांचई मत लागे टीका तो करम हरस ये रामायण टीका। मंत्री लोग तो खुशी थे, जय हो महाराज जगमंगल भल कार्य विचारा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मंत्रियों ने भी कह दिया, पंचायत ने भी कह दिया, गुरुदेव ने भी कह दिया, तो अब दशरथ जी एक खेल खेलते हैं। जो जब हम कभी कुछ गलत करते हैं तो भले ही हम उसको ना स्वीकारें, पर अंतरात्मा तो टोकती ही है। दशरथ जी की हिम्मत तो नहीं है कि राम से खुद जाके कहें, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए और राम धाम सिख देन पठाए। वशिष्ठ जी को कहते हैं, बोले आप जाइए और राम को, क्योंकि आज कल तिलक है तो आज रात भर उन्हें संयम से व्रत में रहना पड़ेगा, यानी महल में नहीं, जो रघुवंश के इष्ट हैं श्री रंगनाथ भगवान, उनके मंदिर में निवास करना पड़ेगा। तो आप जाकर के राय तिलक की सूचना खुद नहीं दे करके गुरुदेव से कहलवाए। और जब दासियों से पता चला कि वशिष्ठ जी कनक भवन में आए हैं, गुरुदेव आए हैं, राम जी महाराज तुरंत खड़े हुए, दौड़े दौड़े गए और कहते हैं, बोले प्रभु ये आपने क्या कर दिया, ये तो अनुचित हो गया कि सेवक। वैसे तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि खुद मालिक आज नौकर के घर में आए हैं, सेवक के घर में आए हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु अमंगल मूल अमंगल दमनु, पर तदपि उचित नहीं, ये गलत है। मैं सेवक हूँ, बुलवा लेते राम, कोई जरूरी कार्य है आओ, मैं तुरंत दौड़ा हुआ आता। वशिष्ठ जी सोचते हैं, बोले अब समझ में आ रहा है कि क्यों दशरथ खुद नहीं आए और मुझे बुलवा भेजा। अरे जो मेरे आने को गलत समझ रहा है, अभी जब मैं उसको बताऊंगा कि कल सुबह तुम्हारा तिलक है, तो अब क्या होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बोले देखो आपने पूरा क्रम सुना है कल से, और प्रबुद्ध श्रोता है, आपने कल ही सुना है। कल वशिष्ठ जी ने कहा, कल वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा आप मुझको कहिए, मतलब गेंद वशिष्ठ के पाले में, तो गेंद लेकर राम के पास पहुंचे। अब यहाँ वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, भूप सजे हूं हे राम, कल सुबह भूप सजे हूं, राजा ने भूप सजे हूं, मैंने नहीं, तुम्हारे पिता ने भूप सजे हूं, अभिषेक समाज हो, अब चाहत तुम्हारी देन जुगराजू, तो राम करहु सब संजम आजू। आज से ही तुम्हें व्रत में रहना पड़ेगा। और असिक देहि राव पर गया हूं, गुरुजी तुरंत वहां से तुरंत के तुरंत निकल लिए। क्यों ज्यादा देर रोकूंगा तो फिर राम से नजरें नहीं मिला सकता। अब सिख दे ही राम पर गया हूं और राम हृदय मन विस्मय भया हूं। तो जानकी जी ने पूछा, बोले क्या बात है आप इतने उदास हैं। बोले उदास इसलिए है क्या, ये आज तक तो मेरे को एक गर्व था, एक सौभाग्य था, क्या जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों का जन्म एक दिन, भोजन एक थाली में, शयन एक सेज पर, भोजन शयन के लड़काई, कर्णवीद हमारा कर्णवेद एक संग, उपवीद जनेऊ एक साथ, और जानकी कहां तक हम जो किसी का नहीं होता वो कल चारों का एक संग, एक मंडप में शादी। कर्णवीद उपवीद विवाह, संग संग सब भयं कुचाहा, पर आज पहली बार विमल वंश यह अनुचित एकू और बंधु बिहाई। माने ऐसा प्रतीत होता है पिताजी भरत की उपेक्षा करके, उसको छेड़ के बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक को, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। क्या गलत संदेश जाएगा, बोले जब छोटा भाई गैर मौजूद हो तो बड़ा भाई सारा हक हड़प करके खुद रख सकता है। नहीं, पिताजी अनुचित निर्णय ले रहे हैं, तो पिताजी से कहिए, बोले अगर पुत्र धर्म का पालन इतना सरल हो तो हर कोई नहीं करे, हर कोई राम ना बन जाए। तो क्या करा, राम ने तो कुछ नहीं किया, पर देवता तो थे ही, देवताओं ने बैठक बैठाई, सरस्वती को प्रेरित किया। अयोध्या में तो सरस्वती को कोई नहीं मिला, लेकिन अयोध्या में बाहर की आई हुई मंथरा, उसकी बुद्धि में सरस्वती ने प्रवेश किया। जब तक केकई को राम के लिए भड़काया, केकई को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सौतिया डाह दिखाई, कद्रु विनितई दीन दुख,
जैसे कद्रु नागों की माता कद्रु ने विनिता, गरुड़ की माता विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा। भरत बंदी गृह, भरत को जेल जाना पड़ेगा और लखन राम के नेव। अगल कल सुबह राम का तिलक हो गया तो लक्ष्मण मंत्री होंगे, तुम्हारा बेटा कैदी होगा, अब तुमको सेवकाई करनी पड़ेगी। भड़क गई और भड़क गई तो आपको पता है केकई को तो याद भी नहीं था कि मेरे पास 2 वरदान है, ये तो मंत्रा ने याद दिलाया। क्या? 2 वरदान भूपसट खाती माने पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो मांगो आज, जाओ मांगो, मांगो आज जुड़ावो चाहती। और ध्यान रखना ऐसे नहीं मांग लेना, भूपति राम शपथ जब करही, जब वो राम की कसम खा ले कि मैं तुझे वरदान दूंगा तब बोलना। क्या बोलना? बोले सुतई राज, अपने बेटे का राज, और रामई बनवासु, और देव ले सब सवती हुलासु, तुम्हारी सौतन ने जो तुम्हें कष्ट दिया है उसका बदला तुम एक बार में निकाल लेना। और आप सब जानते हैं जो वीर शंकर का त्रिशूल झेल सकता है, जो वीर इंद्र का वज्र झेल सकता है, जो वीर दुर्गा की तलवार झेल सकता है, उसको कामदेव एक फूल के बाण पर हरा देते हैं। वो भवन में राजा दशरथ का आगमन हुआ। केकई के त्रिया चरित्र से क्षुभित होकर केकई के सामने मजबूर होकर कसम खाकर 2 वरदान की हामी भरी। केकई ने जब वरदान मांगा, पहले में भरत का राज्य, दूसरे में राम का वनवास। दशरथ जी ने कहा, बोले राम भरत का राज्य दे सकता हूं, सुदीन सोधि, रामायण में शब्द है, सुदीन सोधि कर अवसर पाई, और देव भरत को, तेरी इच्छा है कल भरत राजा हो, अब कल तो नहीं हो सकता, लेकिन तुझे वादा करता हूं अगला जो भी मुहूर्त होगा राज तिलक का, सुदीन सोधि कर अवसर पाई, और देव भरत को राज बजाई। बड़े उत्सव से धूमधाम से भरत को राजा बनाऊंगा। पर भरत दूसरा वरदान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मतलब देव करो कि नहीं, या तो हाँ करो या ना करो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बोले नहीं दे सकता। बोले अगर कल तुमने मुझे पहला वरदान तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। अगर कल सुबह ही राम जंगल नहीं गए तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी। राजा दशरथ ने कहा, मरती है तो मर जा, जा मर जा। और ये त्रिया चरित्र है। माताएं बैठी है, मैं क्षमा मांगता हूँ, व्यासपीठ है, पर व्यासपीठ का कार्य तो थोड़ा ऐसा ही, यहाँ पे फूल की माला मिले या जूते की हार मिले उससे फर्क तो नहीं पड़ता, काम तो हनुमान जी की चौकी है, यहाँ तो फिर कुछ नहीं। घोड़े की चक्र, घोड़े का जो चक्र होता है, उसमें कोई पड़ गया तो फिर जब घोड़ा पटकेगा तभी नीचे उतरोगे। और ऊंट की पकड़, ऊंट ने जितना मुंह में दबा लिया उतना तो फिर उसका मांस गया। ऊंट की पकड़ और नारी का मकड़। राम को तो नचाना पड़ता है, पर नारी विरह नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। ऐसे नहीं मरूंगी, मोर मरण राउर अजस, तुम्हारा अपयश करके चौराहे पर करके जाऊंगी। आगे झूठा है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी के घर में ये झूठा राजा पैदा हुआ। वरदान की हामी भर करके इसने मुझे वरदान देने से इनकार किया। दशरथ जी की हालत सूखे पत्ते। तुलसीदास कहते हैं, मनौ सहबि लखि सिंगिनी, सहबि परेउ लखि सिंगिनी, मनौ वृद्ध गजराज। जंगल के राजा शेर को कहा जाता है, शेर पहुंचा नौमड़ी के पास। क्यों नौमड़ी, एक बात बता, जंगल का राजा कौन? बोले महाराजा। हिरण के पास पहुंचा, राजा कौन? बोले आप। और पहुंचा हाथी के पास, बोले राजा कौन? उसने सूंड में लपेट के फेंक दिए। लेकिन वही हाथी जब वृद्ध हो जाता है तो जैसे वृद्ध हाथी शेर की दहाड़ से कांपता है, ऐसे ही केकई के इस वरदान को सुनकर के महाराज दशरथ कांप रहे हैं, और कांपते हुए चक्कर खा के धरती पर गिर गए। राम राम रति भोर की। प्रातःकाल हो गया, और जब प्रातःकाल हो गया तो सारी सभा जुड़ी, और जब सारी सभा जुड़ी तो मंत्रियों ने कहा, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही। राजा दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले हैं,
पंडित हैं और आज आज पिछला पैर यानी 2 घड़ी हो गए, 8 बज गए सुबह के, अब तक नहीं उठे क्या? पिछले पैर धूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। तो कौन जाए? तो जाहु सुमंत्र। सुमंत्र क्योंकि सुमंत्र राजा दशरथ के बहुत निकट है। आगे आप सुनेंगे राजा इनको मित्र भी मानते हैं और केकई से शादी से पहले श्री दशरथ का रथ भी सुमंत्र ही चलाते थे। कई जगह मानस में सुमंत्र को सूत भी कहा है। सूत वचन सुनते ही नर ना हो, तो सूत भी कहा है। जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, आज तिलक है, उत्सव है और महाराज सो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, कीजिए काज रजायस पाई। सुमंत्र पहुंचे तो देखा क्या? महाराज तो औंधे पड़े। को बगल में दासियों ने इशारा किया, तुम्हारा बेसुध बेहोश अस्वस्थ पड़े। जैसे ही महाराज के पास जाना चाहते हैं कि कहीं सामने आ गए, ठहरो, कहां जाते हो? बोले महाराज कल अच्छे भले शाम तक हम लोगों के साथ बात किए, उत्सव की तैयारी की है, एक रात में इनको ऐसा क्या हो गया? ये शायद रामचरितमानस का पहला ऐसा दोहा है जो आधा झूठ और आधा सत्य है। केकई कहती है, बोले परी न राज नींद निसी, रात भर नहीं सोए हैं। हे तू जान जगदीश, भगवान जाने इन्हें क्या हो गया? अरे आप रात भर साथ थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, बस एक ही काम किए जा रहे हैं। क्या? बोले परी न राज नींद निसी, हे जान जगदीश, और राम राम रटी भोर किया, और कहीं ना मरम मनीष, कहीं ना मरम मनीष। ये तो क्यों राम को बुला रहे हैं? वो तो राम ही जान सकते हैं। तो एक काम करो ना कि जाकर राम को बुला लो, शायद राम से कुछ बात करना चाहते हैं। चले वो सुमंत्र को जाना पड़ा। राय रुक जानी और लखी कुचाली कीनी कछुरानी, और कनक भवन में सरकार अभी उठे ही थे, मुंह भी नहीं धोया था, दासी स्नान की तैयारी कर रही थी। पिताजी का बुलाना सुनकर के राम दौड़े दौड़े निकलने लगे, और जैसे ही निकलने लगे अयोध्या वालों ने आंख बंद कर ली। बोले हाय, आज जिसको हम राजवेश में देखना चाहते थे वो नंगे बदन महलों के द्वार पर घूम रहा है। राम को भांति सचिव संग जाही, और देखी लोग जाता बिलकाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पहुंचे, और आप सबको पता है पहुंचने के बाद केकई ने दशरथ से मिलने से रोकते हुए राम को सारी कथा बताई। बोले बेटा कि तुम्हारे पिता इस समय धर्म संकट में पड़े हुए हैं। धर्म संकट में? बोले हाँ। इनके मन में, इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा गृहस्थों के जीवन का एक कांटा है जो तुलसीदास जी ने, मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि बेल का सूखा पत्ता खा के, गंगाजल पी के बाबा जी होकर के गृहस्थों की ये पीड़ा लिख दी। कहते हैं क्या? राम इनके परेशानी का कारण क्या है कि सुनाऊं राम सब कारण ये हूँ, राजन तुम पर। इनके 4 बेटे हैं, लेकिन राजन तुम पर बहुत सने। ये बहुत खराब है। 4 बेटे हैं, चारों में पिता का प्यार बराबर होना चाहिए। एक बेटा सालों से दूर पड़ा है, इन्हें फिक्र नहीं। मैंने कल सिर्फ तुम्हारे जाने की बात भर की है, तो इनकी ये हालत। बोले जाने की बात की है? पिताजी मेरे कारण धर्म संकट में। अरे सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, वो तो पुत्र सबसे ज्यादा बड़भागी है, जिसको अपने पिता की इच्छा पूरी करने की मिले। मैं अभी तुरंत जंगल जाऊंगा। केकई को हटाते हुए राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया। बोले पिताजी बस इतनी सी बात, आपने रात में ही मुझे क्यों नहीं बुला लिया? मैं अभी तुरंत अभी वन के लिए निकलूंगा। दशरथ जी की हालत क्या है? आशुतोष तुम अवधरदानी, हे शंकर तुम तो अवधरदानी हो। आरती हरहु दीन जन जानी, तुम तो अवधरदानी हो, तुम तो भक्तों के हृदय की पुकार जानते हो। कुछ ऐसा कर दो क्या कि राम मेरी इस शंका से, राम मेरे इस धर्म
संकट से मुंह फेर लें और घर में रुक जाएं। पर वो कहाँ होना था? क्यों? जैसे सर्कस वाले हाथी को पकड़ के लाते हैं, पर हाथी तो मौजी पशु है, मस्त पशु है, जीव है, उसको तो जंगल में घूमना है। पर वो पकड़ के ले आते हैं, पैर में बेड़ी डाल देते हैं, बेचारा हाथी बंधा हुआ है। एक बार गलती से किसी से वो कड़ी छूट गई, हाथी जंगल भाग गया। वही हाल है। राम धरती पर राज्य करने तो नहीं आए थे, वो तो मुनियों का संग करने आए थे, उनकी रक्षा करने के लिए आए थे, उनके दुख हरण करने आए थे, गरीबों को उनकी नियामत लौटाने आए थे। लेकिन राजा दशरथ तो राम को प्राइवेट लिमिटेड घोषित करना चाहते हैं, अपनी मुहर लगाना चाहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मस्त हाथी के पैर में बेड़ी डाली जाती है, दशरथ राम रूपी हाथी गजराज के पैर में राज्य की बेड़ी डालना चाहते हैं। पर केकई की वरदान की हथौड़ी लगी, नव गयंत रघुवीर वन राज अलान समान। हथौड़ी लगी और हाथी भागे, मन को चले गए। राम को तो मौका चाहिए था, बोले मैं अभी तुरंत जाऊंगा। और जैसे ही ये कहा, राजा दशरथ ने राम का हाथ अपने हाथ में लेके सीने से लगाकर कहा, सुनाऊं राम सर्व मुनि अस कहानी। सारे संतों का मत है, विद्वानों का मत है, राम चराचर नायक है। तुम स्वामी हो, जगदीश हो, तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या और करे अपराध को और पाप को? अपराध किसी और का, सजा किसी और को, ये किस अदालत का फैसला है? माने अपराध किया मेरी जीव ने, केकई को वरदान देकर, और सजा किसको मिल रही है? मेरे नेत्रों को। आज तुम मुझसे दूर हो जाओगे। और करे अपराध को और पाप फल भोग। राम जी ने कहा, बोले ज्यादा देर रहूंगा तो फिर ये रोक लेंगे। तुरंत हाथ छुड़ाते हुए, ये भी रामायण का पहला दोहा ऐसा है जो बाप बेटे दोनों ने मिलकर, पिता पुत्र दोनों, आधा दशरथ ने कहा, आधा राम जी ने कहा। अरे हाथ छुड़ाते हुए कहते, बोले पिताजी अति विचित्र भगवंत गति हो जग जाने दो। ये तो भगवान का निर्णय है, वो किसको क्या देते हैं, किसको कैसी सजा देते हैं, किसको क्या वरदान देते हैं, हम और आप इसमें चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप आशीर्वाद दीजिए। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई। आपके आशीर्वाद से, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से जंगल में रहते हुए भी मैं सब सुखों का भोग कर लूंगा। इतना कहते हुए राम गए। बस एक बार अब मां कौशल्या से आज्ञा लिया, अभी तुरंत जंगल को जाता हूँ। कौशल्या जी के पास गए, और आपको पता है अम्बा कौशल्या ने बहुविधि परी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुनी जानी। राम जी को रोते रोते विदा किया। जब विदा कर ही रही थी, जानकी भी आ गई। जानकी जी ने कहा, बोले क्या आप मुझे साथ लेंगे? अगर आप साथ नहीं लेंगे तो क्या केवल मेरे प्राण आपके संग जाएंगे? कौशल्या जी ने कहा, बोले बेटा तू इसको अगर यहाँ रख भी जाएगा हमारी सेवा के लिए, तो ये ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी। तो बहुत बार अनुनय विनय करने पर रघुनाथ ने साथ लिया जानकी को, और जानकी को साथ लेने के बाद लखन जी खड़े हो गए, बोले मैं भी चलूंगा। बोले लखन, भरत भवन रिपुसूदन नहीं, ना शत्रुघ्न है ना भरत है, राम वृद्ध, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, बीमार हैं, इनको कौन संभालेगा? अरे बोले महाराज, गुरु जब मैंने पिता को पिता माना हो तब तो, माना तो दूर जाना हो तब तो, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊं। माता राम हो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र है। राम जी ने कहा, तो बोले एक रिश्ता तो ऐसा है कि उसके आगे तो वो पिता को पुत्र से, भाई को भाई से अलग कर देता है। बोले क्या? बोले शादी। लखन जी ने कहा, तो लो यहाँ भी परीक्षा में मैं पास हूँ। क्या? जह लगी जगत स्नेह सगाई, निगम प्रतीति प्रीति नित गाई, मोरे सबई एक तू स्वामी। और फिर अगर मैं नहीं जा सकता तो भाभी क्यों जा रही? तो राम जी कहते हैं, बोले वो कौशल्या जी ने भेजा है, मुझे केकई ने भेजा है, तू भी किसी माता की आज्ञा लिया तो ठीक है, मैं सोच सकता हूँ। तुरंत दौड़े दौड़े पहुंचे सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने कहा, बोले यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी लक्ष्मण? अरे ताज तुम्हार माथ में थी, जिस दिन तुम विवाह करके आए थे मैंने तो 100
सौंपे से मोहित तुम्हारी गई बानी। मैंने तो तेरा हाथ उसी दिन जानकी के हाथ में रख दिया था कि आज से ये तेरा बेटा है, तो तू यहाँ तक क्यों आया? पर बेटा अब जब तू आ गया है तो एक बात का वचन दे के जा, जेहि न राम सिय लहाई कलेसु सुत सोई करहु यही उपदेश। किसी भी प्रकार से श्री सीताराम को जंगल में कष्ट नहीं होना चाहिए, बस मेरा इतना ही तुझसे कहना है। और प्यारे भगवत भक्तों, हाँ, एक को जाना था और आज दशरथ की आपके सामने तीन थी। सजीवन साज बलकर बसन धारण किए हुए, सजीवन साज समाज प्रभु बनिता जानकी बंधु लखन समेत। किसी ने रोका नहीं। और बंदी विप्रपितु गुरु चरण, किसी ने रोका नहीं, बोले कोई रोकने की हालत में था ही नहीं। चले करी सवै एकदम बेहोश। और केकई की ये इच्छा है कि प्रातः काल सूर्य उदय के साथ ही राम राजधानी छोड़ दें। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि निकसी वशिष्ठ द्वार पे ठाड़े, और देखे लोग बिरह तब दाड़े। नगर व्यापी गई बात सुती छी। जैसे पहाड़ी बिच्छू के डंक की लहर एक से एक फैलती है, जिसको काटे वो जिसको छू देगा उसमें भी फैल जाएगी, उसी तरह से एक से एक सब में ये बात फैल गई। सब वशिष्ठ के घर के आगे खड़े हो गए। दशरथ जी ने कहा, राम निकल गए क्या सुमंत्र? एक काम करो, लहरत जाओ राम के साथ, अभी तुरंत तुम रथ को तैयार करके राम के संग जाओ। और सुनो, ये रामचरितमानस में दशरथ जी का अंतिम आदेश श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। इसके बाद भी अगर आप में से किसी को यह संशय है कि दशरथ की इच्छा थी कि राम जंगल जाए, तो फिर भगवान जाए। लेकिन अंतिम वचन तो दशरथ जी का यही है, क्या? लहरत संग सखा तुम जाओ और करी विनती रथ राम चढ़ाए। राम लक्ष्मण और जानकी को रथ पर चढ़ाना और क्या करना? वन दिखाई, जंगल घुमा देना। बच्चे हैं, मन में इच्छा होती होगी, जंगल घुमा देना। वन दिखाई सुरसरी अनवाही, गंगा स्नान कराना और आनव फेरी बेग दो भाई। 4 दिन के भीतर गंगा पार नहीं होने देना, 4 दिन के भीतर तीनों को यहाँ लौटा करके लाना। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुथा सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराही बन। और फिर हम गए दिन 4 दिन के भीतर वापस लेके आना। ये दशरथ जी का अंतिम आदेश है। रथ लेकर के सुमंत्र पहुंचे, रथ पर राम को चढ़ाया, और चढ़ाया क्या? सारी अयोध्या रथ के आगे लेट गई। बोले अगर रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। किसी तरह से जैसे तैसे सुमंत्र राम के समझाने पर रथ बढ़ा, और रथ बढ़ा तो जितने लोग थे सब रथ के पीछे 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 चलते चलते तमसा नदी के तट पहुंचे। तमसा नदी के तट पर रघुनाथ ने